भाइयों, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय गोपाल जी ठाकुर जी, माननीय सांसद दरभंगा, मुरारी मोहन झा जी, माननीय विधायक, संजय सरावगी जी, माननीय विधायक, हरी सहनी जी, माननीय एमएलसी, के श्रीकांत जी, माननीय सीएमडी, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर पावर ग्रिड, अभय चौधरी जी, डायरेक्टर पावर ग्रिड, प्रोफेसर के.एन. मिश्रा, प्रिंसिपल दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मंचासीन अन्य महानुभाव, साथियों, भाई और बहनों, हमरा देह में आ हमरा खून में तो यह मिट्टी के अंश है। हमारा ननिहाल बगले में सिंहवार में, और पहले दरभंगा जिला ही था, मधुबनी तो बाद में पलाश जिला। बचपन में भी कई बार माँ हम लोग को ले आती थी, हम लोग यहीं अपना समय बिताते थे। हमारे मामा, हम स्कूल में थे, छोटे थे, तो हमारे मामा यहाँ डॉक्टर थे। हम यहाँ स्कूल में थे, छोटे थे, हमारे मामा यहाँ DMCH में डॉक्टर थे। तो जो हम लोग का नाता है यहाँ से, मिथिला से, यहाँ उसके बाद फिर धबौली, उधर उस पार मधेपुरा, सुपौल, जो नाता है वो नाता तो शाश्वत है हमारे पूर्वजों के समय से। और ये बहुत ही पावन धरती, इस धरती से बड़े बड़े विद्वान हुए। आज भी एक दो बार मैं हवाई जहाज से दिल्ली से दरभंगा आया, तो अगल बगल मिथिला के ही लोग भरे हुए थे। अब बहुत सारे उनमें से ऐसे थे जो कि IIT से, IIM से पढ़ाई करके उसके बाद फिर अमेरिका में, इंग्लैंड में काम कर रहे थे। ये प्रतिभा है इस भूमि की, ये प्रतिभा है, बहुत ही प्रतिभाशाली भूमि। यहीं से मंडन मिश्र जी थे, यहीं पर शंकराचार्य जी को शास्त्रार्थ में हराया गया था। पढ़ाई लिखाई की यहाँ बहुत पुरानी मिथिला में ट्रेडिशन भी, और हम लोग तो रामायण से जुड़े हुए, सीता जी से जुड़े हुए, तो हम लोगों को अपने अतीत पर एक बहुत संतोष है, विश्वास है, गर्व है। आज इसीलिए यहाँ आकर के मुझे विशेष खुशी हो रही, क्योंकि ये तो मैं उस धरती पर आया हूँ जहाँ से मेरी उत्पत्ति हुई। बहुत बहुत संतोष है। इसके बाद मैं यहाँ पर स्थापित भी रहा कुछ दिन। मेरा पहला पदस्थापन तो अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में जमुई में था। उसका दूसरा पदस्थापन मेरा यही था। उस समय सर्वे चल रहा था, मैं चार्ज ऑफिसर, कुछ ही महीने, 4-5 महीने। उसके बाद धनबाद में कुछ विधि व्यवस्था की समस्या हुई, तो हमारी जो नियति है, जहाँ समस्या है वहाँ सरकार डाल देती थी, तो हमको भेज दिया गया धनबाद में ADM लॉ एंड ऑर्डर। और हमको याद है पथ निर्माण विभाग के रूप में भी, इसी क्षेत्र में नहीं, बिहार के जितने सड़क पथ निर्माण विभाग के, सबके सब का हमने जीर्णोद्धार कराया, सबके सब सड़कों का हमने चौड़ीकरण कराया। यहाँ भी दरभंगा में कुछ समस्याएं भी हुई, निर्माण के समय में हमको आना पड़ा, 1 बार, 2 बार, 3 बार। बिहार के गृह सचिव के रूप में भी हमको आना पड़ा। यहाँ पर कुछ आसपास के इलाके में कुछ डॉन टॉन थे जो कि पैसा वैसा वसूलते थे कॉन्ट्रैक्टर सबसे, तो हमने उस समय के आरक्षी अधीक्षक DIG से कहा था कि इनको या तो गिरफ्तार हो या उनको ऊपर भेज दिया जाए, ताकि वो ईश्वर के सामने प्रस्तुत हो जवाब देने के लिए। तो हम लोग का ये कर्मभूमि रहा है, बिहारी कर्मभूमि रहा है, और यहाँ से तो खैर हम लोग हैं ही। एक और संतोष का कारण है, अब वो है जो विश्राम सदन जो हम लोग आज लोकार्पण किया, ये गरीबों के लिए। इससे ज़्यादा पुण्य का काम
सीएमडी साहब, और कुछ नहीं हो सकता है। हम देखे हुए हैं वो दृश्य, हम वो दृश्य देखे हुए हैं, जबकि अभिभावकगण को बाहर सोना पड़ता क्योंकि जगह नहीं था, गरीब आदमी को जगह नहीं था, होटल भी नहीं था। होटल का कमरा का किराया देने वाले कितने लोग थे? बहुत कम लोग थे। जो गरीब आदमी होटल में नहीं होटल में रह करके इलाज कराए, ये संभव नहीं। तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है, बहुत बड़ा कल्याण का काम है। इसमें एक ही दो चीज़ देखना होगा हम लोगों को। एक तो कि जो किराया हो वो कम से कम हो ताकि गरीब आदमी पर बोझ नहीं पड़े। दूसरा, जो खाने का चार्ज हो वो खाने का चार्ज भी कम से कम हो ताकि गरीब आदमी भरपेट भोजन कर सके। ये दो काम पर ध्यान रखिएगा सीएमडी साहब, क्योंकि तभी जा कर के ये गरीबों के लिए सार्थक सिद्ध होगा। अगर किराया ज़्यादा हो जाएगा तो गरीब नहीं रह पाएगा, अगर खाने का चार्ज ज़्यादा हो जाएगा तो गरीब यहाँ नहीं खा पाएगा। तो उसका कोई उपाय हम लोग सोचेंगे ताकि रहने का भी चार्ज कम रहे और खाने का भी चार्ज कम रहे। ये जिम्मेवारी आप हम पर छोड़ दीजिए, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। इसका संधारण भी हम लोग ये अच्छी तरीके से करेंगे। इसके बारे में आप लोग चिंतित न रहें, इसका संधारण भी सही ढंग से होगा। एक ही निवेदन रहे आप लोगों से कि पान तो पहले हम भी खाते थे, छोड़ दिए। पान खा करके वहाँ थूकना नहीं, यही आप से निवेदन है। हम लोग की जो कंपनियां हैं, जैसे पावर ग्रिड है, दुनिया के सबसे बड़े ट्रांसमिशन कंपनी में से एक है, सबसे बड़े ट्रांसमिशन कंपनी में से। और ये और हमारी जो दूसरी कंपनी है एनटीपीसी, वो भी दुनिया के सबसे बड़े पावर जनरेशन कंपनियों में से एक। और इन लोगों ने बिहार में सीएसआर के अंतर्गत बहुत काम किया है, आपके यहाँ भी बहुत काम किया है। साइंस कॉलेज में तो काम हो ही रहा है, 150 कमरे का ये काम हुआ ही। कुल मिला करके ये पावर ग्रिड करीब 102 करोड़ का काम, 102 करोड़ का सीएसआर का काम इधर हाल फिलहाल के कुछ वर्षों में किया है। इसी प्रकार का विश्राम सदन इन्होंने बनाया है ये आईजीएमएस पटना में। जितने करीब ये बड़े बड़े स्टेशन थे, सबके बाहर प्री फैब टॉयलेट देखे होंगे, ये इनका बनाया हुआ है। आईजीआईएमएस को इन्होंने 40 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस दिया, 40। इन्होंने पूरे बिहार में स्टेडियम, छठ घाट और कई बहुत सारे काम इन्होंने इसे अपने सीएसआर मद के अंतर्गत किया। एनटीपीसी ने बिहार के सभी स्कूल्स में डेस्क, टॉयलेट्स ये सब बनाने का काम किया है। मुजफ्फरपुर में इन्होंने 100 बेडेड एक इसी प्रकार का विश्राम सदन तैयार किया। मुजफ्फरपुर में कृष्ण मेडिकल कॉलेज में भी इन्होंने विश्राम सदन बनाया। 10 मोबाइल मेडिकल हेल्थ क्लिनिक भी एनटीपीसी ने दिया। इसी प्रकार से पूरे बिहार में, देश में तो काम करता ही है, पूरे बिहार में भी हमारी कंपनियां ये है, एनटीपीसी है, आरईसी है, ये पूरे बिहार में हम लोग ये काम करते रहते हैं। एम्स पटना में एक बर्न वार्ड बनाया है इन्होंने। पूरे बिहार में एक कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाया है। सुपौल और समस्तीपुर में इन्होंने जितने विद्यालय थे सब में फर्नीचर उपलब्ध करवाया, आरओ लगवाया। और भी काम हम लोग सीएसआर का करने जा रहे हैं और करते रहेंगे। अभी हम बैठे हुए थे तो आपके माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर जी ने 3 काम हमको लिखवा दिया। उसमें एक काम तो यहीं पर टैंक का है, आरएस टैंक का है। तो वो तीनों काम गोपाल जी ठाकुर जी हम करवा देंगे, ये मेरा वादा है। संजय जी ने संजय जी कहलखिन कि एत जो हराई पोखर है ओकर जीर्णोद्धार कराबे लाते संजय जी वो भए जेतै, वो हम करवा देब। मुरारियो जी के हम कहलिए हैं कि मुरारी जी कहल के विवाह सदन ला, तो हम कह दिलिए हैं कि कतऽ बनते हमरा दे दियो, वो तो हम बनवा देंगे। ऐसा नहीं है, देखिए ये हम लोग तो काम करते हैं, हम लोग का सीएसआर का बहुत फंड और देश भर में काम करते हैं। तो देश भर में काम करते हैं तो यहाँ क्यों नहीं करेंगे साहब?
जहाँ से हम हैं, जहाँ से मेरा नाता है, तो देश भर में काम करते तो यहाँ भी करें। यही हमारा नजरिया है, कोई विशेष बात नहीं है। हाँ, अहाँ सबके अपन जनप्रतिनिधि के धन्यवाद दियो जे कि हाथ गट्टा पकड़ कर कहलखिन कि एकरा करवा दियो। ये गोपाल जी ठाकुर जी तो एमे मशहूर क्षेत्र जाके जत देखथिन गट्टा पकड़ लेथिन कि हमर ई काम है, हमर ई काम। तो अखनियो कहलखिन तो जे काम कहलखिन है एम्स के ये करावे ला, आज स्पेशलिटी वाला जो करावे ला, आज स्टेशन वाला, तो वो तीनों हम जाकर के प्रधानमंत्री जी से अश्विनी वैष्णव से क्या देवे, नहीं तो ये हमारा चैन से रह नहीं देथिन। यो इनकर छै। अहाँ के प्रतिनिधि सब नीक भेटले हैं कि प्रीपेड, हाँ, बढ़िया याद दिला दिए। ये भी संजय जी ने हमको कहा कि देखिए प्रीपेड मीटर बहुत लोग लगाए हैं और जो लोग लगाए हैं उसमें बहुत बिल आ रहा है, तो हम एक टीम भेजेंगे, दिल्ली से भेजबे हम टीम एकरा जांच करे ला। ये तो बिहार में मतलब हर राज्य के अलग बिजली विभाग है, लेकिन बात यह है कि सारा विकास का काम के लिए पैसा हम देते हैं। मतलब कि पिछले 5 वर्षों में हमने करीब सभी देश के सभी राज्यों को करीब 2,05,000 करोड़ का योजना स्वीकृत किया और 3 लाख स्वीकृत किया, अब बनवा दिया। में बिहार के हम शायद 14 या 15,000 करोड़ के योजना दिलिए रहा। तो इहो जो ये मीटर उटर जो लागत है ओकरो पैसा आधा हम ही दे रहा छे, मतलब भारत सरकार दे रहा है। तो हम जांच करवा देवे यो, आ जे गड़बड़ है तकरा हम चेंज करवा देवे, अगर बेसी चार्ज करके हैं तो ओकर हम रिफंडो करवा देवे। एक चीज जरूर है, देखिए हम लोग बिजली विभाग में, बिजली के क्षेत्र में जो काम हम लोगों ने किया है वो काम अकेले हमारा नहीं। ऐसे 4 दिन पहले हमने राज्य के देश के जत्ते ऊर्जा मंत्री थे उनकर एक बैठक बोले लिए उदयपुर में 16-17 के, वह में वो बैठक 2 दिन के रहे। तो उनको हम कहलिए कि देखिए जो हम लोग किए हैं ये सिर्फ भारत सरकार ने नहीं किया, ये आप लोग भी किए हैं। हम लोग तो ठीक है पैसा देते हैं, लेकिन निर्माण तो हम आपके माध्यम से कराते हैं और आप लोगों ने किया। और हम लोगों ने मिल करके, हम और जितने राज्य सरकारें हैं उनके जो ऊर्जा विभाग है, जैसे कि यहाँ पर विजेंद्र बाबू हैं ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा विभाग, हम लोग मिल करके ये बता दें आपको कि पिछले 5-6 वर्षों में हम लोगों ने देश में बिजली के क्षेत्र में कायाकल्प कर दिया, एकदम कायाकल्प। आई गर्व के साथ कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर रोड का कायाकल्प कर दिया ना, वैसे ही देश में बिजली का कायाकल्प कर दिया। हम ज्वाइन की उसके पहले बिजली बनाने के मामले में हम लोग डेफिसिट थे, जितना जरूरत था उतना बिजली हम नहीं बनाते थे। आज हम जितना जरूरत है उससे ज्यादा हम बिजली बनाते हैं। आज हमारा जो टोटल डिमांड है 2,15,000 मेगावाट है, आज हमारी स्थापित क्षमता है 4,04,000 मेगावाट, 4,04,000 मेगावाट ये हम लोगों ने कर दिया। पूरे देश को हम लोगों ने एक ग्रिड से जोड़ दिया। पिछले करीब 7-8 वर्षों में हम लोगों ने 1,70,000 सर्किट किलोमीटर ग्रिड लाइन बनवाया, ट्रांसमिशन लाइन बनवाया, 1,70,000 किलोमीटर। अब पूरे देश में अब हम बिजली को 1,12,000 मेगावाट एक कोना से दूसरे कोना भेज सकते हैं। तो अब किसी भी राज्य में बिजली का कमी हो ये नहीं संभव है, क्योंकि हम बिजली तो पैदा कर देते हैं। हम तो बिजली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश को भी कर रहे हैं, नेपाल को भी कर रहे हैं, भूटान को भी कर रहे हैं, म्यांमार को भी कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ बिजली की कमी नहीं है। आज बिजली को राज्य तक पहुंचाने की क्षमता में भी कमी नहीं। आज जिस राज्य को जितना बिजली चाहिए उतना बिजली देने की हम क्षमता रखते हैं और देते हैं। अब बिहारी को ले लीजिए, बिहार का जितना बिजली का खपत है करीब 7,000-7,500 मेगावाट के आसपास होगा, उसमें से 6,000 मेगावाट तो हम देते हैं केंद्रीय पूल से। हमारे मतलब कि जो भारत सरकार का जो जनरेटिंग स्टेशन है वो हम देते हैं। राज्य सरकार का कभी 1,000 के आसपास मेगावाट, नहीं तो हमारा केंद्र सरकार का, ये केंद्र सरकार भी तो सभी का देश का भी है, तो हम बिहार को 6,000-6,500 मेगावाट बिजली देते हैं। आज जितना बिजली चाहिए उतना देंगे, ये हमने कर दिया। जो 2,05,000 करोड़ का जो हमने योजना स्वीकृत किया सभी राज्यों से, उसके अंतर्गत हमने 2,900 कुछ नए सब स्टेशन बनवाया सभी राज्यों में, और 3,900 से ज्यादा, कुछ 3,950 के आसपास हमने सब स्टेशन का उत्क्रमण करवाया। पहले जते कैपेसिटी रहे ओकर 1.5 गुना 2 गुना करा दिलिए।
7.5 लाख सर्किट किलोमीटर एलटी लाइन बिछवेलिए पूरे देश में, और 2.5 लाख सर्किट किलोमीटर एचटी लाइन बिछवेलिए, 7.5 लाख ट्रांसफार्मर दिलिए। पहले तो हमारा याद रहे ना, याद के हिसाब से ट्रांसफार्मर जल जाते रहे कोनो गांव में तो 6-6 महीना तक नहीं बदलावत रहे, याद है ना, क्योंकि पैसा नहीं था लोगों को। अब हम सबके ट्रांसफार्मर दे देंगे, तो ये हम लोगों ने कायाकल्प कर दिया। पहले 2015 में ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता थी करीब 12-12.5 घंटे। आज के दिन में बिजली की उपलब्धता पूरे राष्ट्र का औसत है 22.5 घंटे, 22.5 घंटे। ये ग्रामीण क्षेत्र में, ये शहरी क्षेत्र में तो कहे कोई कमी है ही नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में जो कमी है तो बिजली की कमी कारण नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कहीं पर रोक टोक है, उसी कारण है। उसको भी हम ठीक करने जा रहे हैं। 3 लाख करोड़ की योजना और हम और के स्वीकृत के लिए 3 लाख करोड़ के, और उसमें से बिहारों के दबे 8-9 हजार करोड़, ताकि जब तक जहां कहीं भी थोड़ा सा भी कसमसाहट है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उसको ठीक कर ले। तो बिजली के क्षेत्र को तो हम लोग ने बदल दिया। हमको याद है प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हाँ 1000 दिन में हर गांव को कर देना है। हम पहुंच लिए, हमरा बनेलखिन मंत्री तो काम बाकी रहे, तो हम लग गए सब राज्यों के बोले लिया। हम कहलिए कि ये है पैसा, ये है समय, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम लोग सब कर दिए। 1000 दिन के बदले में हम 987 दिन में देश के हर गांव और हर टोला तक पहुंचवा दिए बिजली। तब कहलिए सब राज्य से हम सर्टिफिकेट लिए, या आप लिख के दीजिए कि हर गांव हर टोला पहुंच गया, दे दिया सब। लेकिन उसके बाद फिर कोई राज्य आया, नाम नहीं लेंगे, कि नहीं हमारा इतने टोला छूट गए। एक राज्य ले कि हमारा इतना टोला छूट गया। हमने कहा कि ठीक है सर, लाइए प्रस्ताव, पैसा ले जाइए, इतना दिन में करके दे दी, हर गांव हर टोला। और हम अभी भी कहते हैं किसी को छूटा है तो हमसे आइए बताइए। उसके बाद प्रधानमंत्री बोले हर घर, तो पूरे देश में हमरा और के 3 करोड़ 90 लाख घर के कनेक्शन दिलिए। बिहार में 30-32 लाख के, पूरे देश में 3 करोड़ 90 लाख घर के हम कनेक्शन दिलिए 19 महीना में। एक घर हम छोड़ लिए नहीं। सर्टिफिकेट फिर लिखवा के ले लिए हर राज्य से कि हाँ साहब सो सब ये हमारा सब घर का कनेक्शन हो गया। तो आयाम एकदम बिल्कुल हम लोगों ने बदल दिया, बिल्कुल बदल दिया। और अब उसको हम आधुनिक कर रहे हैं। ये प्रीपेड मीटर भी उसी आधुनिकीकरण का है। हम सब जगह स्काडा सिस्टम लगवा, जते शहर है ना ओकरा हम ऑटोमेटिक डिजिटल सिस्टम लगवावे ले जा रहल छिए, ताकि एक तार से अगर ट्रिप भए गेलै तो दोसर तार से ओतऽ बिजली पहुंच जाए। ई व्यवस्था हमरा करावे ला चाहे छे। बिजली व्यवस्था हमारा भविष्य के लिए बन जाए, आधुनिक भारत के लिए बन जाए, महान भारत के लिए बन जाए। आइए हम ही लोग करा सकते हैं, हम ही लोग की सरकार कराती है, क्योंकि हम लोग का सोच ऐसा है। हर नागरिक हर घर, केकरो हिम्मत होत रहे एगो कि जे कह दे कि हाँ साहब से हम घर घर तक बिजली पहुंचा देवे, केकरो हिम्मत होत रहे। ये तो यह प्रधानमंत्री के न हिम्मत भेले कि हाँ साहब से अनाउंस क्या दिल के हमरा आन के कहल कि क्या दियो। खैर पूछे तो रहे छथिन कि कते भेले प्रगति, कते भेले प्रगति। यही प्रधानमंत्री को यह प्रधानमंत्री के हिम्मत है कि कह दिल के कि हर गैस में, हर घर में हम गैस के चूल्हा दे देवे। 9 करोड़ घर में दे दिलखिन न, केकरो हिम्मत हेते कह दिलखिन। फिर कह दिलखिन कि हम हर गरीब के पक्का मकान देवे। 2 करोड़ 3 लाख पक्का मकान 1.5 लाख के, 2 करोड़ 3 लाख मकान स्वीकृत क्या दिलखिन। 1 करोड़ कुछ लाख पर मकान पर काम चल रहा है। 62 लाख मकान निर्माण भए गए। बिहार में पिछड़ल है कि गति कुछ कम है बिहार के, इसको हमको सुधारना होगा। ये हम तब भी देख रहे जब हम पथ निर्माण विभाग में, इसको हमको सुधारना होगा, अपने काम करने की गति। और सब राज्य तेजी से काम करता है, हम लोग उतना तेजी से, जितना तेजी से करना चाहिए नहीं करते, इसको करना होगा। लेकिन गरीबों के लिए सोच, विकास गति से विकास, ये सिर्फ साहब यही प्रधानमंत्री या यही सरकार है जो कि करती। आइए हम लोग करते रहे। हमरा और के तो छिए बिहार के, लेकिन जाने छिए ये तो हम कह रहल छिए देश के स्तर पर कह रहल छिए। अब दुनिया के देश से बैठक उठक होइ छे तो सब कहे छे कि नहीं भारत ने तो ये ऊर्जा क्षेत्र में बहुत तरक्की करी, सब कहे छे। ये जते विकसित देश के मंत्री छे वो सब कहे छे, गोरा ओरा सब। तो ये तो है, गर्व का बात है। लेकिन हमरा चिंता होइ छे अपन प्रांत के। यो अहाँ के नहीं होइया? हमरा होइ छे, हमरा होइ छे। स्कूल है
तो शिक्षक नहीं है ना, हम तो देखते हैं 7 शिक्षक चाहिए 2टा छै, एगो शिक्षक छै, एगो तो अनपढ़े छै जे बहाल भेले रहे है ना, 1.25 लाख तो अनपढ़ो शिक्षक ने बहाल भेले रहे। कॉलेज में आइ तक बहुत सारे कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो छै, क्लास नहीं हो छै यौ, की हेतै हमरा और के से सोचियो तो। जते आदमी छै सब बाहर जाके काम करे छै, पहुंच जाइयो कतो गुजरात पहुंच जाइयो, मुंबई पहुंच जाइयो तो बिहार के आदमी बैठ जाता। इसके बारे में हम लोग को सोचना हो, हमको बड़ी चिंता होती है इसके बारे में, लेकिन क्या करें, क्यों नहीं लोग करते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। एक उद्योग नहीं आया, कहते हैं कि हाँ साहब सो 10 लाख नौकरी देंगे, नीतीश कुमार जी कह रहे थे। पहले जबकि राजद ने कहा था कि हम लोग 2.5 लाख नौकरी देंगे तो नीतीश जी हंस रहे थे कि 2.5 लाख नौकरी कहाँ से देंगे, वेतन कहाँ से देंगे। अब अपने कहते हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे। बताइए साहब ये किसको मूर्ख बनाने चले। 2.5 लाख के लिए आप बोले कि पैसा नहीं है, 10 लाख के लिए पैसा हो जाएगा, और 10 लाख नौकरी कहाँ दे दीजिएगा। तो बताइए, सरकार में दे सकते हैं, सरकार में तो पैसा नहीं है। अखन सरकार के ये हालत है कि अलग अलग विभाग में काम क्या कर पड़ल है, भुगतान नहीं भेले, पैसा कम है। ये हम लोग को सोचना होगा अपने प्रांत के बारे में, ये गंभीरता से सोचना। हम लोग में प्रतिभा बहुत, काम करने की क्षमता बहुत। बिहारी को जहाँ जाइए वहाँ पर बिहारी एकदम आगे है, क्योंकि हम लोग मेहनती भी हैं और प्रतिभाशाली भी। आइए हम लोगों के हाथ, ये हम लोग के हाथ में है कि हम लोग अपने प्रदेश को महान बनावे, प्रदेश को मजबूत बनावे। सिर्फ हमको प्रण कर लेना है, हमको तय कर लेना है। आइए हमने देखा है कि हम प्रण कर लेते हैं, तय कर लेते हैं तो ये काम हो जाता है, नहीं तो ये इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं लगती। आप ये देखिए कोसी के बांध टूट गए रहे, याद या है सबके, आ कते हजारों गांव बह गए रहे, तो हमरा कहल कि नीतीश जी के देखियो सम्हार दियो। तो हमरा और के करीब 5.5 लाख आदमी के कैंप बनेलिए, राखलिए 2.5-3 महीना, खाना दिलिए कैंप में, बच्चा ला दूध दिलिए, ओते स्कूल खोलवा दिलिए, करिए ना। इतने बड़ त्रासदी के दुनिया में और कोई हैंडल नहीं किया होगा। तो हम लोग जबकि जो चाहते हैं कर सकते हैं, बिहार में रोड का क्या कर, जो चाहते हैं कर सकते हैं, खाली हम लोग को चाह जाना चाहिए। और हम लोग को ये समय आ गया है कि हम लोग मन बना लें कि नहीं साहब, तो हम लोग बिहार को विकसित बनाएंगे। हम लोग तो भारत सरकार से जितना हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। बिजली के बारे में हमने बता ही दिया, और कोई काम बाकी है बिजली का वो हम लोग कर देंगे। यही पावर ग्रिड, सिर्फ एक बात देखिए, पहले जबकि यहाँ ग्रिड शुरू हुआ तो 2टा ग्रिड रहे। आप पिछले 4-5 साल में हम 5टा ग्रिड स्टेशन बने लिए, 5टा ग्रिड स्टेशन पिछले हम अपने टेन्योर। ये 4000 किलोमीटर हम ग्रिड दिलिए है ये तो बिहार में, खाली बिहार में 4000 किलोमीटर। तो हम लोग जो कर सकते हैं करेंगे, और भारत सरकार जो कर सकती है करेगी। आपके यहाँ भी 4 लेन हुआ है, हमारे यहाँ भी 4 लेन हुआ है। हमारे यहाँ तो जितना 4 लेन हम लोग मांगे, हम भोजपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में सब गडकरी जी दे दिए। आपके यहाँ भी जो गोपाल जी ठाकुर जो मांगे सब दे दिए, अब बन भी जाएगा। तो भारत सरकार से जो विकास का काम होना है वो तो हो जाएगा। 4 लेन भी बन जाएगा, रेलवे लाइन बन ही रहा है, दोहरीकरण भी हो जाएगा, बराबर आप ये जो पुल भी है इहो भए जेतै, उच्चैठ भगवती अगर ये कनेक्शन हेतै भेजा दए कर जे पुल ओहो भए जेतै, ये सब भए जेतै। ये पूरा मिथिलांचल के जोड़े वाला लहेरियासराय सहरसा ट्रेन चलिए गए, तो एयरपोर्ट चालुए भए गए, तो ये सब हो जाएगा। भारत सरकार का जो काम है विकास का वो हो जाएगा, क्योंकि भारत सरकार विकास में विश्वास करती है। और हम लोग को तो ये स्पष्ट है, ये प्रधानमंत्री भी कहते रहते हैं कि भारत का विकास तब होगा जबकि हम लोग पूरब का विकास करेंगे। पूरब में बिहार भी आता है, बिहार का भी विकास होगा। तो हम लोग करेंगे भाई, हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और हम आते रहेंगे गोपाल जी, हाँ हम आते रहेंगे। और जो कठिनाइयाँ हैं, जैसे कि हमने कहा ना कि जैसे सुपौल का या मधेपुरा का हम पर क्लेम है, वैसे उतना ही क्लेम बल्कि उससे ज़्यादा क्लेम आपका है, क्योंकि ये माता का तो ज़्यादा न खून रहता है, तो ज़्यादा क्लेम आप ही का है। तो हम लोग आते रहेंगे, आज जो आपको कठिनाई होगी उसका हम लोग निदान करते रहेंगे। जो योजना हमने कहा हमारे लोगों ने नोट कर लिया होगा,
वो सारा योजना का कार्यान्वयन करेंगे। कुछ कहते रहिए यहाँ। हाँ, एम्स के शिलान्यास हम जाके प्रधानमंत्री जी से कहबे। हम बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए भारत माता की, भारत माता की।